2-3 दिनों पहले दुनिया के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने चेन्नई के डी गुकेश पूर्व कप्तान MS धोनी के बहुत बड़े फैन हैं। वो कहते हैं कि धोनी मुश्किल हालात में रहकर फैसला लेते हैं और वो इससे प्रेरित भी हैं। चेन्नई के गुकेश दोमाराजू ने ये बातें दिल्ली में चल रहे एक शतरंज के टूर्नामेंट के दौरान कही। इस टूर्नामेंट में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। दिल्ली में करीब 8 दिन तक चले इस टूर्नामेंट ने दुनिया भर के शतरंज सर्किट में वैसे तो खूब सुर्खियां बटोरी। ये और बात है कि भारत की टेलीविजन मीडिया में इसे कोई खास तवज्जो नहीं मिल पाई। दिल्ली के बिल्कुल दिल में बसे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हफ्ते भर से ज्यादा वक्त तक हजारों शतरंज खिलाड़ियों का मेला लगा रहा। 28 देशों के करीब 3000 खिलाड़ियों के बीच जोर आजमाइश होती रही। शतरंज की फीडे रेटिंग टूर्नामेंट में एक साथ 1500 से ज्यादा खिलाड़ियों के खेलने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। इसी टूर्नामेंट में चेन्नई के डी गुकेश ने दुनिया भर में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब हासिल किया, वो भी सिर्फ 12 साल 7 महीने 17 दिनों में। It was exciting. I'm happy to have achieved it. So, next target will be I want to become the world champion and slowly improve my game. Yeah. So, who is your favorite player? Vishwanathan Anand, Magnus Carlsen? Anand sir and Bobby Fischer. You're in which class? 7th class. So I've seen you playing with the small kids. What else do you play, and which sport do you like? Which sports star do you idolize? Cricket and badminton. My favorite sports person is Dhoni. हैरानी इस चीज को लेकर रही कि ये बातें मीडिया के पल्ले कम ही पड़ती दिखी। विश्व में ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है कि 1500 से ज़्यादा एंट्री हो, और इससे पहले का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो इसी साल, मतलब इसी टूर्नामेंट हॉल में हुआ था पिछले साल। तो भारत ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ के, वो भी कोई आम नंबर से नहीं तोड़ा, नियरली 300 के नंबर से अपना पहला वाला रिकॉर्ड तोड़ा है। फीडे ने उसके बारे में जो वर्ल्ड की जो जो एक गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने ईमेल भेज के इस चीज़ को कंफर्म किया है कि हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से इतना बड़ा टूर्नामेंट विश्व में कभी नहीं हुआ। तो जो एक एक एंट्री जो यहाँ आई है, एक एक पार्टिसिपेंट, वो सब इस श्रेय का पूरा हकदार है कि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के इसमें उसने अपना अपना रोल निभाया है पूरा। और उम्मीद रखता हूँ कि यही टूर्नामेंट आने वाले सालों में, अभी 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये इनका जो इनका गोल जो है ऑर्गेनाइजर का, वो है कि हम इस टूर्नामेंट को 5 करोड़ का एक टूर्नामेंट बना दें, और मैं देखता हूँ कि ये पॉसिबल है। सर, जो चेस का जो गेम है वो हमारे इंडिया का ही गेम होना चाहिए, राष्ट्रीय गेम होना चाहिए ये तो, क्योंकि इतना ब्रिलियंट और माइंडेड गेम है, बच्चों को इतना ग्रोथ बढ़ाता है ये आगे इन फ्यूचर। अगर जो साइंस में, मैथ में जो बच्चा कमज़ोर होता है ना, उसका माइंड इतना ब्रिलियंट कर देता है ये कि इस खेल को तो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए इस गेम को। तो सारे पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ने के लिए, बस स्पोर्ट्स में ज़्यादा कोई अपने अब हो रहा है, अब स्पोर्ट्स की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उतना भी नहीं अभी। सो अभी भी पेरेंट्स को थोड़ा होना चाहिए, स्पोर्ट्स में अपने चाइल्ड को ले जाएं। इस टूर्नामेंट की एक बड़ी खासियत ये भी रही कि इसमें 5 साल से लेकर 90 साल की उम्र तक के खिलाड़ी और एक रिक्शा वाले से लेकर IAS अधिकारी और करोड़पति बिजनेसमैन ने भी इसमें शिरकत की, एक ही मंच पर बिना किसी भेदभाव के। ये समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, ना कोई रंगों का भेदभाव है, ना कोई भाषा का, ना किसी जाति का, ना अमीरी गरीबी का। IAS अफसर भी अमीर, सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन भी यहाँ बैठ के एक रिक्शे वाले से हाथ मिलाता है, उसको मिलाना होता है गेम के पहले, और गेम के बाद मैच में डिस्कशन भी करते हैं कि क्या गलती हुई क्या नहीं गलती हुई। तो एक प्रकार से भारत की एकता भी यहाँ प्रदर्शित होती है। खेल के नज़रिए से बात करें, शतरंज एक ऐसा खेल है जो एकेडमिक फ्रेंडली है। मतलब आज के दौर में अगर आप देखें तो पेरेंट्स जब बच्चों को शतरंज सिखाते हैं तो आपको उनको फ़ायदा है, मतलब वो पढ़ाई में अच्छा करते हैं। तो इसकी वजह से एकेडमिक पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं कि नहीं, चेस जरूर खिलाना है। और अगर आप देखेंगे, देखिए आज हमारे यहाँ पे टीवी शोज नहीं होते हैं, लेकिन विश्वनाथन आनंद की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो शतरंज खेलना जो सीखे, वो जहाँ पे विदेश में उनके पापा की पोस्टिंग थी, वहीं के टेलीविजन शो से सीखे। तो मीडिया जो है वो निश्चित तौर पर शतरंज पे जरूर आएगा, क्योंकि नंबर बहुत बढ़ रहे हैं। 75,000 रजिस्टर्ड विश्व शतरंज संघ के खिलाड़ी भारत में हैं, ये नंबर 1 है दुनिया में। और आप ये देखिए ना, टूर्नामेंट कैसे खड़ा है बिना किसी मीडिया के सपोर्ट के, मतलब मैं मीडिया बड़े सपोर्ट के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम, पर बड़े स्तर पे बात करें तो ये टूर्नामेंट कैसे खड़ा हुआ है, खिलाड़ियों के आने से खड़ा हुआ है। हर खेल की तरह शतरंज जोड़ता है। मध्य प्रदेश में कटनी के रहने वाले निकलेश ऐसे ही किसी एक टूर्नामेंट में कोलंबिया के एंजेला फ्रांको को अपना दिल दे बैठे।
एंजेला कोलंबिया की 5 बार की नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं। देश अलग, भाषा अलग, खान पान अलग, संस्कृति अलग, लेकिन शतरंज ने 17,000 किलोमीटर दूर रह रहे दो खिलाड़ियों के बीच दिलों की दूरियां खत्म कर दी। देख के आपकी पत्नी हिंदी सीखी है कि नहीं? पहली बात तो उन्हें शतरंज बहुत पसंद है और जैसा कि मुझे भी पसंद है, तो निश्चित तौर पर ये जो जगह है ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करती है। और जो अरेंजमेंट्स हैं यहाँ के, खिलाड़ी को क्या चाहिए होता है, एक अच्छी सी टेबल, एक अच्छा सा चेस बोर्ड और एक ऐसा वातावरण जहाँ से वो अच्छा खेल दिखा सके। तो ये यहाँ आके बहुत बेहद खुश हैं और इस बार वुमेन में उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया, पिछले बार तीसरा स्थान हासिल किया था। तो वो अच्छा पसंद भी कर रहे हैं। हिंदी निश्चित तौर पर, अब चूँकि मैं तो हिंदी का ही लेखक हूँ, हिंदी बोलता हूँ, तो वो सीख रही हैं और कोशिश कर रही हैं। मैं भी स्पेनिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अंजना, you are 5-time national champion for Colombia and you have married an Indian guy who speaks primarily Hindi. What do you know in Hindi? I mean, how much Hindi do you know? I know only a few things, basic things like when I meet someone, आपसे मिलकर अच्छा लगा. Basic things like food, खाना, पानी, water, something like this. और हिंदी में कोई गाने सुनाए आपने कभी भी? No. या पिक्चर देखी है कोई? No, I don't know. I don't know. Any film, any stars, any Bollywood song? I like so much movies, Bollywood, like Three Idiots, speak Spanish. So in Star was very, very funny because we have to communicate before Google Translator. But after I improved my English step to step, so now it's more easy. Chess was the medium. Yes, chess is our connection. शतरंज भारत में सबसे तेजी से बढ़ता खेल माना जा रहा है, जिसके यहाँ करीब 80,000 रजिस्टर्ड खिलाड़ी हैं। लेकिन खासकर टेलीविजन मीडिया में जगह बनाना इनके लिए अब भी बड़ी चुनौती है। हम इंडिया को नंबर 1 बनाना चाहते हैं और बहुत जल्दी ही बनेंगे। कोई भी चेस प्लेयर बेरोजगार नहीं है, हर चेस प्लेयर को रोजगार है। चेस इन स्कूल बहुत सारे बच्चे खेलने लगे हैं, जितने हमारे पुराने खिलाड़ी हैं सब काम कर रहे हैं, कोचिंग से पैसा कमा रहे हैं। और दिल्ली अलोन, दिल्ली की मार्केट 2 करोड़ से ज्यादा है पर मंथ, और मुंबई की 5 से 2 करोड़ पर महीना चेस के कोचेस चेस कोचिंग से सिर्फ दिल्ली में कमाते हैं। मुंबई में 5 से 10 करोड़ कमाते हैं। बेसिकली जितना चेस बढ़ेगा उतना रोजगार के अवसर चेस के खिलाड़ियों के लिए बढ़ेंगे। इस टूर्नामेंट को बेशक बड़े स्पॉन्सर्स का साथ नहीं मिला हो, लेकिन इसकी कामयाबी इशारा कर रही है कि भारत में तेजी से बढ़ता ये एक ऐसा खेल है जिसे जिस दिन सराहा गया इसका बाजार बेहद लुभावना नजर आएगा। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया।